नमस्कार दोस्तों। आज धारा 370 के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य बातें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद के बारे में परिचयात्मक बातें कही गई थी। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान ये संविधान के 21वें भाग में कहा गया था। जम्मू और कश्मीर की संविधान की सभा को इसकी स्थापना के बाद भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया। इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इसी कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने के प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिए जा रहे हैं। धारा 370 अपने भारत के संविधान का अंग है। यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक है अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। धारा 370 के शीर्षक के शब्द हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है, जिनका आरंभ 1954 में हुआ। 1954 का महत्व इसलिए है कि 1953 में उस समय के कश्मीर के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया गया था। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं। 1958 से केंद्रीय सेवा के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों को नियुक्तियां इस राज्य में होने लगी। आईएएस और आईपीएस की नियुक्तियां 1958 से इस राज्य में होने लगी और इसी के साथ सीएजी के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए। 1959 में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया या उसे अधिकृत किया। 1965 में श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा संबंधी केंद्रीय कानून राज्य पर लागू हुए। 1966 में 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।
1966 में ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री तथा सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल इन पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी। सदर रियासत का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी। 1968 में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव संबंधी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया। 1971 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया और 1986 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए। 1986 में जो भारतीय संविधान की जो धारा 249 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू है, इस धारा में ही उसके संपूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गई है। धारा 370 का उप अनुच्छेद 3 बताता है कि पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो, राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि यह धारा कुछ अपवादों या संशोधनों को छोड़ दिया जाए तो समाप्त की जा सकती है। संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने से मना कर दिया था। अंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन गोपालास्वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा था कि इससे भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। वो जब इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए जम्मू कश्मीर गए तो उन्हें वहां घुसने नहीं दिया गया। वह गिरफ्तार कर लिए गए और अंततः 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। सर्वप्रथम प्रकाशवीर शास्त्री ने अनुच्छेद 370 को हटाने का एक प्रस्ताव 11 सितंबर 1964 को संसद में पेश किया था। इस विधेयक पर भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 4 सितंबर 1964 को जवाब दिया और सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में उन्होंने एक तरफा रुख अपनाया। जब अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया तो नंदा ने कहा, यह मेरा सोचना है, अन्यों को इस पर विवाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया। नंदा पूरी चर्चा में अनुच्छेद 370 के विषय को टालते रहे। वे बस इतना ही कह पाए थे कि विधेयक में कुछ कानूनी कमियां हैं, जबकि इसमें सरकार की कमजोरी साफ दिखाई देती है। हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने शुरू से ही इसे हटाने की मांग की है। अंततः यह धारा अगस्त 2019 में समाप्त कर दी गई।